Hey guys, once again, welcome back to my channel. Let's crack government exams. तो दोस्तों इससे पहले भी मैंने 3 वीडियोस प्रपोजिशन टॉपिक के ऊपर बना दी है। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो एक और वीडियो होने वाली है प्रपोजिशन के ही टॉपिक पर। आई होप आपने इससे पिछली 3 वीडियोस देख ली होंगी और आज की ये जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो होने वाली है प्रपोजिशन पर। इन 4 वीडियोस को अगर आप अच्छे से देख लेंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, तो मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपको प्रेपोजिशन में आगे कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। साथ ही साथ जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी बोल रखा है कि अगर आप प्रेपोजिशन को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कोई भी इंग्लिश के सेंटेंस में दिक्कत नहीं आने वाली। आपको सेंटेंस पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि इसमें बोला क्या गया है। तो प्रेपोजिशंस काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप इनको समझेंगे तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए प्रेपोजिशन के टॉपिक के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन प्रेपोजिशंस। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिटवीन से। बिटवीन भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है जिसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि बिटवीन का यूसेज आपने कब और कैसे करना है। तो बिटवीन बिटवीन का हिंदी मीनिंग होता है बीच में। बीच में तो इसको हम किस तरह से यूज करेंगे वो देखते हैं। के बीच में आप बोल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझिए। आई एम सिटिंग बिटवीन टू गर्ल्स। बिटवीन जब भी आए तब दो ही चीजों की बात की जाती है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जब भी बिटवीन आए तब आपने दो ही चीजों की बात करनी है। जैसे आप एक इस एग्जांपल के थ्रू समझिए। आई एम सिटिंग बिटवीन टू गर्ल्स, मैं दो लड़कियों के बीच में बैठा हूं। अब यहाँ पर पहले तो बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, तो मैंने अभी यहाँ पे बोला दो लड़कियों के बीच में बैठा हूं। और यहाँ पर अभी मैंने आपको दूसरी बात ये बताई कि बिटवीन का यूज तब करना है जब दो ही चीजें हो या दो ही व्यक्ति मौजूद हो। तो यहाँ पर दो लड़कियां मौजूद थी इसलिए हमने बिटवीन का यूज यहाँ पर किया। ऐसे ही अगला देखिए। द पेन इज लाइंग बिटवीन टू बुक्स। जो पेन है वो दो किताबों के बीच में पड़ा है। के बीच में पड़ा है और दो किताबों के बीच में पड़ा है। अब यहाँ पर फिर से दो चीजें आ गई और उनके बीच में के बीच में आ गया यहाँ पर, तो आपने बिटवीन प्रपोजिशन का यूज यहाँ पर किया। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन स्टूडेंट्स। ये मिठाइयां बच्चों में बांट दो। अब ये मिठाइयां बच्चों के बीच में बांटनी है, तो अब आपको इस सेंटेंस को पढ़ते ही पता चल गया कि बिटवीन आया है तो बच्चे दो ही होंगे, क्योंकि बिटवीन का जो यूज है वो दो ही व्यक्तियों के साथ, वस्तुओं के साथ किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन टू स्टूडेंट्स यानी कि मिठाइयां जो है दो बच्चों के बीच में बांट दो। फ्लावर्स आर ग्रोइंग बिटवीन टू प्लांट्स। जो फूल है वो दो पौधों के बीच में उग रहे हैं। अब दो के बीच में उग रहे हैं, फिर से यहाँ पर दो चीजें आई। तो मेरा आपको यहाँ पर समझाने का यही प्रयास था कि बिटवीन जो है वो दो चीजों के साथ ही यूज किया जाता है और बिटवीन का जो अर्थ है वो होता है के बीच में। आई होप दोस्तों आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अमंग। अमंग का मतलब होता है बहुत सारों के बीच में। अब बहुत सारी चीजें हैं, उनके बीच में जब आपने बोलना है तब आप अमंग का यूज करेंगे। और एक और कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है अमंग का यूज करने में, कि अमंग तब यूज होगा जब आपको संख्या पता हो, मतलब 40 50 60 जब आपको पता हो, आप श्योर हो कि इतनी ही संख्या है, तब आपने अमंग का यूज करना है। कैसे करना है वो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मिठाइयां बच्चों के बीच में बांट दो। मतलब तो इसका भी वही है के बीच में, तो के बीच में बांट दो। पर यहाँ पर जो बच्चे हैं वो दो बच्चे नहीं है, वो ज्यादा बच्चे हैं। और वो ज्यादा बच्चा है तो हमें उनकी संख्या भी पता है, इसलिए हमने यहाँ पर अमंग का यूज किया है। तो अमंग का यूज आपने तब करना है जब आपको नंबर भी पता हो कि कितनी मात्रा में कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति जो है मौजूद है। ऐसे ही अगला एग्जांपल आप देख सकते हैं। हर फोटोग्राफ वाज केप्ट अमंग थ्री अदर थिंग्स। उसकी जो फोटोग्राफ है वो तीन चीजों के बीच में पड़ी थी। अब फिर आया के बीच में, तब आपने अमंग यूज करा और तीन चीजें थी। आपको यहाँ पर क्वांटिटी पता थी, तीन थी। तो जब आपको संख्या पता हो और वो दो से ज्यादा हो तो आपने अमंग का यूज करना है। आई एम अमंग 50 पीपल। मैं 50 लोगों के बीच में हूं। फिर के बीच में आया तो आपने अमंग का यूज किया और यहाँ पर संख्या भी आपको पता है, क्वांटिटी है, 50 लोग हैं यहाँ पर, तब आपने अमंग का यूज किया। तो आई होप दोस्तों आपको अमंग प्रपोजिशन के बारे में भी अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं।
अब है दोस्तों अबाउट। अबाउट भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रेपोजिशन है। अबाउट का यूज कब करना है, कैसे करना है, ये समझते हैं दोस्तों। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। आपने इसकी हिंदी याद रखनी है। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द टॉपिक इन द डिबेट वाज अबाउट इंडियन इकोनॉमी। डिबेट में जो टॉपिक था वो इंडियन इकोनॉमी के बारे में था। अब मैंने यहाँ पे बोला के बारे में, तो अबाउट का यहाँ पर प्रेपोजिशन का मैंने यूज सेंटेंस में किया। तो जब भी आपने के बारे में बोलना हो हिंदी में, तो आप इंग्लिश में अबाउट प्रेपोजिशन का यूज करेंगे सेंटेंस में। ऐसे ही आप अगला एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों। वी विल टॉक अबाउट आवर फ्यूचर नाउ। अब हम अपने भविष्य के बारे में बात करेंगे। फिर से मैंने यहाँ पे बोला के बारे में, तो हमने अबाउट प्रपोजिशन का यूज फिर से किया। दे आर टॉकिंग अबाउट राम। वह राम के बारे में बातें कर रहे हैं। अब फिर से यहाँ पर दोस्तों वही हुआ है, के बारे में जब मैंने बोला तो मैंने अबाउट का यूज किया। तो आई होप दोस्तों आपको अबाउट प्रपोजिशन भी समझ आ गया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारा ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। बड़ा ही अच्छा प्रपोजिशन है और बहुत ही ज्यादा यूज किए जाने वाला प्रपोजिशन है। तो इसको देखते हैं दोस्तों। ही इज द ब्रदर ऑफ हर्ष। वह हर्ष का भाई है। अब मैंने यहाँ पे बोला था का, तो मैंने ऑफ का यूज किया। तो जब भी आपने हिंदी में का बोलना हो तो आप इंग्लिश में ऑफ का यूज करेंगे। ही इज द ब्रदर ऑफ हर्ष। वह हर्ष का भाई है। I am using the smartphone of famous brand. मैं फेमस ब्रांड का स्मार्टफोन यूज कर रहा हूं। अब मैंने यहां पर फिर से का बोलना था, तो मैंने ऑफ प्रपोजिशन का यूज सेंटेंस में किया। तो आई होप दोस्तों आपको ऑफ प्रपोजिशन भी जो है बड़ा आसान थे। दोनों ही अबाउट और ऑफ अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे, मैं आशा करता हूं दोस्तों। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास ऑफ। दोस्तों इससे पहले जो ऑफ हमने बात करी उसके अंदर सिंगल एफ था, और ये वाला जो ऑफ है उसमें डबल एफ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो ऑफ है जो नीचे आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इस वाले ऑफ में सिंगल एफ है। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर ऑफ जो है इसमें सिंगल एफ है, और अब जिस ऑफ की हम बात करने जा रहे हैं इसमें दोस्तों डबल एफ है। ये देखिए यहाँ पर डबल एफ है। तो ध्यान से समझिएगा कि ये वाला ऑफ जो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको, इसका यूज कब करना है, कैसे करना है सेंटेंस में, इसको सुनते हैं। ऑफ। ऑफ का मतलब होता है दोस्तों से। और से मतलब कब यूज होगा ये, जब किसी चीज से कोई चीज अलग होगी। किसी चीज से अलग होगी जब कोई चीज, तब हम इस वाले ऑफ का यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। द ट्रेन फेल ऑफ द ट्रैक। जो ट्रेन है वो गिर गई ट्रेन से, ओ सॉरी ट्रैक से। ट्रेन जो है ट्रैक से गिर गई, मतलब ट्रैक से अलग हो गई। ट्रेन अलग हो गई, ट्रैक अलग हो गया। तो मैंने यहाँ पे से बोला, और दोनों चीजें जब आपस में अलग अलग हो गई तो वहां पर ऑफ का यूज मैंने किया। ऐसे ही दोस्तों अगला एग्जांपल समझिए। द मंकी जंप्ड ऑफ द ट्रेन। बंदर ने ट्रेन पर से छलांग लगाई। मतलब अब उसने, बंदर ने ट्रेन से छलांग लगा ली है। ट्रेन अलग हो गई है, बंदर अलग हो गया। अब उन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है आपस में, इसलिए हमने यहाँ पर इस वाले ऑफ का यूज किया। ऐसे ही दोस्तों आप अगला एग्जांपल देखिए। द फ्लाइट हैज बीन टेक ऑफ। जो फ्लाइट है वो उड़ चुकी है। अब अलग हो गई है वो भी, अपना जिस भी प्लेटफॉर्म से वो उड़ती है वहां से वो अलग हो गई है फ्लाइट। तो इसलिए हमने इस सेंटेंस में भी ऑफ का यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। द लीव्स फॉल ऑफ द प्लांट्स। पत्तियां जो है पौधों से गिर गई हैं। पौधों से गिर गई है मतलब अलग हो गई है। पौधों से पत्तियां अलग हो गई है, पत्तियों से पौधे अलग हो गए, मतलब हम दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर भी ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया गया। आई होप दोस्तों आपको ऑफ प्रपोजिशन ये वाला जो था वो भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये हमारी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रपोजिशन की 4th वीडियो थी। और अगर आप ये चारों प्रपोजिशंस की वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके नोट्स बना लेते हैं, तो आपको आगे प्रपोजिशंस में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप जो है, अगर कोई भी आपको वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप वीडियो को पॉज करके 3-4 बार अच्छे से सुन सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों जितना भी मैंने प्रपोजिशन कराया वो मैंने विद एग्जांपल आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से सारे प्रपोजिशंस जो है वो समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपनी
नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।